बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14वीं सदी ईस्वी। हाफिज़ शिराज़ी इस ज़माने के चाहत फ़तेह अली ख़ां थे। लोग इनकी गज़लें इनका मजाक उड़ाने के लिए सुनते थे। लेकिन फिर मोहल्ले में शाख बिन आत नाम की एक तवाइफ़ आई और हाफिज़ शिराज़ी इसे अपना दिल दे बैठे। वो बलाई तबके की तवाइफ़ थी, जबकि हाफिज़ इंतहाई गरीब और नालायक शायर थे, लिहाजा वो भी मजाक उड़ाने वालों में शामिल हो गई। हाफिज़ ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सके और एक दिन उठकर शिराज़ के मज़ाफ़ात में किसी दरसगाह पर बैठ गए। वहाँ किसी दरवेश ने इन्हें एक चिला सिखा दिया और वो लंबे चिले में गर्क हो गए। चिला कशी के दौरान एक रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके ख्वाब में आए, इन्हें अपने हाथ से चंद लुक़मे खिलाए और कहा, जा बेटा, तुम पर सारे अलूम के दरवाज़े खुल गए। अगली सुबह हाफिज़ शिराज़ी दुनिया के अजीम शायर बन चुके थे। उन्होंने गज़ल लिखी और शहर वापस आ गए। लोगों ने हस्बे दस्तूर मजाक में कलाम सुनाने की फरमाइश की। हाफिज़ ने गज़ल सुनाई और अहले शहर ने इसे इनका कलाम मानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद वो खड़े खड़े शेर कह देते थे। एक आध महीने में पूरा शिराज इनके कदमों में बैठ गया। हाफिज़ खुद पूरी ज़िंदगी शाख बिन आत का शुक्रिया अदा करता रहा, जिसने इन्हें शायर बना दिया। हाफिज़ का कलाम अल्हामी समझा जाता था। वो रूह, मोहब्बत और ईमान के बारीक से बारीक नुक्ते चलते फिरते खोल देते थे। इनके दीवान को आज भी अल्हामी समझा जाता है और लोग इससे फाल निकालते हैं। उनकी शोहरत पूरे सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान तक फैल गई। राजों महाराजों ने इनके वजीफ़े लगा दिए। अमीर तैमूर चल कर इनसे मुलाकात के लिए आया। हाफिज़ पूरी ज़िंदगी शिराज में रहे, शहर से बाहर नहीं गए। फ्याज थे, जो कुछ मिलता था लोगों में तकसीम कर देते। शिराज की हसीन नावों के दीवाने थे, सारा सारा दिन इनकी तारीफ़ करते रहते। इनका ज़्यादातर वक़्त सैरगाह मसली में गुजरता था। शायरी में भी इसका बार बार जिक्र किया। 1390 में जब इनका इंतकाल हुआ तो अहले शहर ने इन्हें सैरगाह मसली में दफन कर दिया। वो एक वसी बाग था जो अब सिर्फ हाफिज़ का मदफन बन चुका है और अहले ईरान इसे खाके मसली कहते हैं। पूरी दुनिया में मज़ारात और रोज़ों पर हाथ उठा कर दुआ की जाती है, लेकिन लोग हाफिज़ शिराज़ी की कब्र पर शहादत की उंगली उठा कर दुआ करते हैं और इनकी दुआएं कबूल भी हो जाती हैं। मज़ार की इमारत वसी है। इसे फ्रेंच आर्किटेक्ट आंद्रे कोडोड ने 1935 में डिज़ाइन किया था। कब्र दूर से बारादरी महसूस होती है। वहाँ सादी शिराज़ी का मज़ार भी है। सादी शिराज़ी का असल नाम मुशर्रफुद्दीन है। वो बचपन में यतीम हो गए तो शिराज़ के एक अमीर साद बिन जंगी ने इनकी परवरिश की। सादी ने इनका ये एहसान अपने आप को सादी डिक्लेयर करके उतारा, लिहाजा ये अपने मोहसिन की वजह से मुशर्रफुद्दीन से सादी शिराज़ी हो गए। सादी ने अपनी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले 30 साल जी भरकर तालीम हासिल की। शिराज से बगदाद तक कोई दरसगाह नहीं छोड़ी। तालीम के बाद 30 साल जी भरकर सियाहत की। ये सऊदी अरब, खुरासान, तुर्की, बसरा, कोफा और उज़्बेकिस्तान गए। फ़लस्तीन में ईसाइयों ने इन्हें पकड़कर ग़ुलाम बना लिया। हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो ये वहाँ मौजूद थे और जंग का शिकार भी हुए। सोमनाथ के मंदिर में भी रहे और इनके हाथों एक पंडित भी कत्ल हो गया। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हज की सादत हासिल की। मतनू शख्सियत के मालिक थे। बैक वक़्त हुस्न परस्त, परहेजगार, शराबी, वाज और आबिद शब जिंदादार थे। मुसाफरत के दौरान सैकड़ों अहम और गैर अहम लोगों से मुलाकात की। शहजादों के दस्तरख्वान पर भी बैठे। हज़ारों तबाह हाल बस्तियाँ देखीं और सोने चांदी के महल भी देखे। दरवेशों की महफिलें भी नसीब हुईं और डाकुओं के घोड़े भी पाले। गर सादी ने इन 30 बरसों में ज़िंदगी का हर रंग देख लिया और इसके बाद इन्होंने अपने आखिरी 30 साल लिखने, पढ़ने और दरवेशी में गुजार दिए। हलाकू का वज़ीर ख्वाजा शमसुद्दीन इनका बहुत बड़ा फ़ैन था। उसने इन्हें बोरियों के हिसाब से सोने के सिक्के दिए। सादी ने शहर से बाहर ज़मीन खरीदी, इसमें एक वसी बाग और अपनी रहायशगाह बनाई और इसे वाम के लिए आम कर दिया। सादी के बाग से एक नहर गुजरती थी। इस ज़माने में लोगों को कपड़े धोने की बहुत दिक्कत थी। सादी ने अपने बाग में कपड़े धोने के हौज़ बना दिए, लिहाजा पूरा शहर वहाँ कपड़े धोता था। सादी की 2 किताबें गुलिस्तान और बोस्तान ने आलमी दर्जा हासिल किया। ये दुनिया की तकरीबन तमाम ज़बानों में तर्जुमा हुई। हिंदुस्तान में ये किताबें 600 साल तक निसाब बनी रहीं। हम में से हर शख्स ने बचपन में ये किताबें ज़रूर पढ़ी होंगी। सादी शायर भी था, लिहाजा ये अपने हर सबक का आगाज़ किसी न किसी वाक़े से करता था।
اور آخر میں شعر کی شکل میں لیسن آف دی سٹوری دیتا تھا۔ ان کا کلام اس قدر پر اثر تھا کہ امیر تیمور سعدی کی 2 لائنیں پڑھ کر امیر تیمور بن گیا۔ سعدی نے لکھا تھا، انسان کو زندگی میں بے تحاشا پیسہ کمانا چاہیے اور بے انتہا علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ عالم لوگ اس کے پاس بیٹھ کر بے عزتی محسوس نہ کریں اور دولت مند اس کی طرف حقارت سے نہ دیکھیں۔ امیر تیمور نے یہ حقائق پڑھی، بے انتہا کشور کشائی کی، دولت کے انبار لگائے اور ساتھ بے تحاشا علم حاصل کیا۔ سعدی شیرازی کی محبت میں اس نے شیراز فتح کیا اور پورے شہر کو استاد کی وجہ سے امان دے دی۔ وہ جب مزار پر آیا تو قبر اور باغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ تیمور نے باغ اور مزار دونوں تعمیر کرائے۔ ابھی بھی مزار کی رینوویشن چل رہی ہے۔ شیراز کا بازار وکیل دیکھنے لائق ہے۔ یہ بازار شیراز کے حکمران کریم خان زند سے منسوب ہے۔ وہ بہت انسان دوست اور عوام سے محبت کرنے والا حکمران تھا۔ لوگ اسے وکیل رعایا کہا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے شہر کے مرکزی علاقے کو بازار وکیل اور زندیہ کا نام دے دیا۔ زندیہ ایک بڑا چوک ہے جس کے دائیں بائیں دکانیں، ریسٹورنٹس اور کافی شاپس ہیں۔ شیراز کا کوٹ بازار بھی زندیہ میں ہے۔ پورا شہر شام کے وقت یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ سیاح بھی آتے ہیں اور کافی اور چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شیراز کے لوگ بالخصوص خواتین بہت خوبصورت ہیں۔ ان کے نین نقش، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور طرز تکلم میں حافظ اور سعدی کے شعروں کی مٹھاس ہے۔ ایران کے محلات زیادہ امپریسو نہیں ہیں۔ ایران کے شاہی خاندانوں میں بھی ہر دور میں سادگی رہی اور یہ سادگی محلات میں بھی نظر آتی ہے۔ شیراز سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سائرس اور دارویش کے محلات اور قبریں ہیں۔ سائرس ایران کا بادشاہ تھا جس نے اس خطے کو پرشیا یا فارس کا نام دیا تھا۔ قرآن مجید نے اسے ذوالقرنین کے نام سے مخاطب کیا۔ وہ پورے سنٹرل ایشیا کا حکمران تھا۔ اس نے 547 قبل مسیح میں یونان پر حملہ کر کے ایتھنز کے محلات جلا دیے تھے۔ سکندر اعظم 334 قبل مسیح میں ایران آیا اور اس نے سائرس کا پورا دارالحکومت اور محلات جلا دیے۔ اس زمانے میں دارویش ایران کا بادشاہ تھا۔ ہم اسے دارا کہتے ہیں۔ سکندر کی دارا سے لڑائی ہوئی اور سکندر نے ایران فتح کر لیا۔ عراق کا شہر بابل اس زمانے میں دارا کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ بہرحال دارا مارا گیا اور سکندر نے اس کی لاش سائرس کے محلات کے مضافات میں دفن کر دی۔ یہ پورا علاقہ تخت جمشید کہلاتا ہے۔ ایران کے آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے 1971 میں یہاں ایرانی بادشاہت کا 25واں جشن منایا تھا، مگر وہ اس جشن کے 9 سال بعد ماضی کی کتاب میں جذب ہو گیا۔